पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है प्रलय कितने प्रकार के होते हैं। परार्ध क्या है, मात्रा क्या है, निमेष क्या है, काष्ठा, कला, नाड़ी, दिन रात, पखवाड़ा, महीना, साल, देवताओं की कालगणना का दिन रात, ब्रह्मा जी का दिन और रात कब होता है, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री विष्णु महापुराण के अनुसार श्री पराशर जी महामुनि मैत्रेय जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि हे मुनि, प्रलय के 3 प्रकार हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक। इनमें मोक्ष नामक जो लीनता प्रलय है वह आत्यंतिक तथा कल्पांत में होने वाला ब्रह्म प्रलय नैमित्तिक है। प्राकृत प्रलय 2 परार्ध के अंत में होता है। मैत्रेय जी के पूछने पर वे परार्ध की संख्या बताते हुए बोले कि 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण तक गिनते रहने पर जो संख्या 18वीं बार गिनती जाती है वही परार्ध है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम और महापदम। संभव है नील, पदम व महापदम के बीच संग, समुद्र आदि नाम आते हों, किंतु यह गणित का विषय है। यहाँ केवल 1 से 18 बार तक 10 गुना करते चले जाने से प्राप्त होने वाले परार्ध का उदाहरण समझाने का प्रयास किया गया है और परार्ध की दुगनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय होता है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है और कुछ भी शेष नहीं रहता। अब आगे सुनो। एक मात्रा के अक्षर के उच्चारण काल का समय मात्रा कहलाता है। इतना ही समय मनुष्य को पलक झपकने में लगता है। अतः मात्रा नामक काल को मापने की इकाई है जिसे निमेष कहा जाता है। इन 15 निमेषों या मात्राओं की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला को एक नाड़िका कहते हैं। नाड़िका को 12.5 पल तांबे के बने हुए जल पात्र से जाना जा सकता है। मगध देश में इस पात्र को जल प्रस्थ कहा जाता है। इस पात्र के तल में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्ण छड़ से छिद्र हुआ रहता है। उस पात्र को जल में डुबाने पर छिद्र द्वारा आने वाला जल पात्र को जितने समय में भर देता है वही समय एक नाड़िका की माप है। ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन और रात का एक मास तथा 12 मास का एक वर्ष होता है। यह सब हम मनुष्यों का कालगणना विधान है। मनुष्यों के 1 वर्ष देवताओं की कालगणना का एक दिन रात होता है। ऐसे मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का 1 वर्ष होता है तथा देवताओं के 12,000 वर्षों दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है तथा 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है। हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी का एक दिन ही एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है।
अब नैमित्तिक प्रलय का भयानक रूप वर्णन सुनो। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर क्षीण हुई पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। तब अल्प शक्ति वाले समस्त पार्थिव जीव नष्ट हो जाते हैं। फिर रुद्र रूप से आव्य आत्मा विष्णु ही संहार का क्षय करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार सूर्य की 7 किरणों के माध्यम से विष्णु ही समस्त जलाशयों, नदी, सागरों तथा अंतरिक्ष व पाताल के समस्त जलों को सुखाकर पूरी पृथ्वी को शुष्क कर देते हैं। इस प्रकार जलपान करने के अत्यंत पुष्ट हुई 7 किरणें 7 सूर्यों की भांति तपकर त्रिलोकी को जलाकर भस्म कर देती है। फिर सब कुछ जलकर भस्म होकर कछुए की पीठ की भांति नंगी व कठोर हो जाती है। और तब शेष नाग के मुख से रुद्र रूपी काल अग्नि प्रकट होकर क्रमशः पाताली को, भूतल को, भुवर लोक व स्वर्ग लोक को भी भस्म कर देती है और वही चक्कर काटने लगती है। तब भुवर लोक व स्वर्ग लोक में रहने वाले संतप्त होकर मेहर लोक को और वहां से भी संतप्त होकर जनलोक को पलायन करते हैं। हे मुनि, तब रुद्र रूपी विष्णु समस्त ब्रह्मांड व सृष्टि को प्रलय अग्नि में नष्ट करके अपने निश्वास में से मेघों को उत्पन्न करते हैं, जिससे लाल, नीले, पीले, काले, सफेद व धूम्रवर्णीय आदि अनेक रंगों के विशालकाय संवर्तक नामक मेघ आकाश में उठते हैं और मूसलाधार वर्षा करके पहले अग्नि को बुझाते हैं, फिर पृथ्वी आदि की शुष्कता व ताप हरते हैं। पृथ्वी खूब जल पीकर फिर बरसते रहकर संपूर्ण जगत को जल ही में डुबो देते हैं। भुवर लोक व उसके ऊपर के भी अन्य लोक जलमग्न होकर महा अंधकार युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों से अधिक बरसते रहकर वे महामेघ भगवान विष्णु ही के प्रभाव से समस्त विप्लव करते हैं। श्री पाराशर जी ने आगे कहा कि हे मुनि, जब मूसलाधार वर्षा से बढ़ता हुआ जल स्तर सप्त ऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक महासागर में परिवर्तित हो जाता है। तब भगवान विष्णु के दीर्घ निश्वास से उत्पन्न हुआ वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न करके 100 वर्षों तक गतिमान रहता है। इसके बाद वह समस्त वायु पीकर व योग निद्रा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु से महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। भगवान विष्णु उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान विष्णु का शयन ही निमित्त है, अतः इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी सांसारिक चेष्टाएं होती हैं। उनके शयन करने पर वे समस्त चेष्टाएं संसार सहित उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। फिर 1000 चतुर्युग के परिमाण वाली उस रात्रि के समाप्त होने पर भगवान विष्णु जागकर ब्रह्म रूप से उसी क्रम से सृष्टि करते हैं, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया था। अब प्राकृत प्रलय के विषय में सुनो। अनावृष्टि से संपूर्ण लोक व पाताल आदि नष्ट हो जाने पर पृथ्वी महाभूत की तन्मात्रा गुण गंध को जल हर लेता है, अतः गंध छिन्न जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। बढ़ा हुआ जल जब समस्त
लोगों को प्लावित कर देता है, तो अग्नि जल महाभूत की तन्मात्रा रस को हर लेती है, शुष्क कर देती है। इस प्रकार गुण विहीन होने से जल का प्रलय हो जाता है। तब अग्नि ही संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित करती रहती है। तदंतर वायु अग्नि महाभूत की तन्मात्रा तेज को हर लेता है। इस प्रकार प्रकाश गुण से हीन हो जाने के कारण अग्नि का प्रलय होता है। महाबली वायु तब प्रचंड वेग धारण कर संपूर्ण ब्रह्मांड में चलने लगता है। उस समय अत्यंत व्यापक आकाश महाभूत वायु महाभूत के गुण स्पर्श का हरण कर लेता है। इस प्रकार तन्मात्रा विहीन होकर वायु भी प्रलय को प्राप्त होता है। तब आकाश ही अपनी तन्मात्रा गुण शब्द द्वारा संपूर्ण लोगों को व्याप्त कर किए रहता है। फिर आकाश महाभूत तन्मात्रा शब्द को भी भूतादि ग्रसते हैं तथा भूत महाभूत व इंद्रियों को भी लेकर केवल अहंकार शेष रह जाता है। यह तम प्रधान होने से तामस कहलाता है। फिर इस अहंकारात्मक भूत को भी सतत्व प्रधान बुद्धि रूप महत्व ग्रस लेता है और बाद में महत्व को भी मूल प्रकृति स्वयं में लीन कर लेती है। न्यूनाधिक से रहित जो सत रज तम आदि गुणों की साम्य अवस्था है वही प्रकृति कहलाती है। प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। यह प्रधान प्रकृति ही समस्त जगत का परम कारण है। इस कारण ये पंच महाभूत इन्हीं अहंकार बुद्धि महत्व आदि समस्त आवरणों का प्रलय करता हुआ समस्त जगत अंत में अपने परम कारण प्रकृति प्रधान में अवस्थित हो जाता है। यह प्रधान अव्यक्त है तथा जगत सृष्टि व्यक्त है। इस प्रकार व्यक्त अंततः व्यक्त में लीन हो जाता है। इस प्रकृति से परे जो एक नित्य शुद्ध सर्वव्यापक अक्षर व अव्यय पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का ही अंश है। अतः वह प्रकृति व पुरुष भी परम सत्ता ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। मैंने जो द्विपराध काल तुम्हें बताया वह इन ईश्वर भगवान विष्णु का एक दिन है। जगत या सृष्टि के प्रकृति में व प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही समय की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। और यह रात और दिन का उल्लेख भी मैंने इसलिए किया कि तुम्हें काल गणना समझने में सुविधा हो, अन्यथा उन प्रभु के लिए ना तो कोई रात है ना कोई दिन ही। उनके लिए तो समस्त काल एवं अवस्थाएं एक ही है, क्योंकि यह सब कालादि तो स्वयं उन्हीं भगवान विष्णु के ही अंश मात्र हैं। वही विष्णु सबका आधार व अधीश्वर है। उन्हीं निर्विकार विराट परब्रह्म भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाने पर योगी जन पुनः इस संसार में लौटकर जन्म मृत्यु व पूर्व जन्म के चक्कर में नहीं फंसते। हे मैत्रेय जी, यह तुमसे प्राकृत प्रलय के विषय में कहा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।